अल्पसंख्यक कोटे से कई मंत्री है, विधायक है, लेकिन बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है मौजूदा कानून, चाहे वो आलिम फाजिल को प्राथमिकता देने की बात हो या ऐसे कई मसले हैं, कब्रिस्तान, करबला एवं माड़ा का जो वन पट्टा का जो काम है, ये सब अब तक जो है पेंडिंग है। चुनाव होते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट दिया जाता है और कई नेता 17% मुस्लिम लोगों की आबादी का जो राग लाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो इससे परे है। हमारे साथ ये सभी हैं जो दो बार आज राउंड टेबल मीटिंग में अरे जी पहले एक करके बताइए कि कौन से मसले हैं जिस पर काम होना चाहिए और उससे नजर रखा जाए। क्योंकि झारखंड राज्य में अल्पसंख्यक पूर्वी या मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है जो झारखंड राज्य अध्ययन में शामिल था और झारखंड राज्य को अलग करवाने में मुस्लिम समुदाय की बड़ी भूमिका है। और झारखंड में जो वर्तमान में जो सरकार है जिसका टिकट टर्म है उस सरकार के निर्माण में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। लेकिन झारखंड में मुसलमानों का जो मसला है रोजगार का, न्याय का, सम्मान का, अधिकार, वो मसले हल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य की जो अपनी पहचान होनी चाहिए, जो जिसे हम स्थानीय नीति बोलते हैं, नियोजन नीति बोलते हैं, वो भी इस राज्य में 25 वर्ष होने को है, अब तक लागू नहीं हुआ। जिसके कारण झारखंड के जो अभ्यर्थी युवा है उनको अधिकार और उनको न्याय और रोजगार नहीं मिल पा रहा। दूसरा जो झारखंड में जो सबसे गंभीर मुद्दा है, 17 मार्च 2016 से लेकर 2025 जून 2025 तक के लगभग 68 मौत की घटनाएं घटी है। इसमें सबसे अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों को तरह तरह नाम लगाकर रोक लगाकर मारा गया है के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का निर्देश है कि राजनीतिक कानून बनाना चाहिए। 2021 में झारखंड सरकार ने विधेयक लाया था, लेकिन उसमें दो त्रुटि थी और महामहिम राज्यपाल ने फरवरी 2022 में उस विधेयक में सुधार करने के लिए जो फाइल सरकार को भेजा था। सरकार पिछले 3 सालों से जो है मौजूदा विधायक को लटकाए बैठा है, जबकि उसको विधेयक में संशोधन करके लागू कर देना चाहिए था और उसको रोकने के लिए प्रचार करना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। आप देखिए कि जो मदरसा जो फाजिल डिग्री है और फाजिल डिग्री के साथ जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, अभी माध्यमिक आचार्य प्लस 2 टीचर में बहाली निकला है, उसमें विश्वविद्यालय से पीजी मांगा जा रहा है, उसमें मांगा जा रहा है। लेकिन जो फाजिल डिग्री है जिसको झारखंड सरकार ने एमए के संकट माना है, पीजी के संकट माना है, नियमावली में उसको शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण फाजिल बीएड डिग्री वाले जो डिग्री वाले जो कैंडिडेट हैं, छात्र हैं, वो माध्यमिक आचार्य की डिग्री से वंचित हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है आलिम फाजिल की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल आयोजित कर रहा है 2024 तक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार क्या किया कि हम परीक्षा नहीं लेंगे। तो 2017 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रांची यूनिवर्सिटी को अधिकृत किया गया था आलिम फाजिल परीक्षा आयोजित करवाने के लिए। रांची यूनिवर्सिटी ने सारा प्रारूप बना के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अनुमति के लिए भेज दिया, लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट झारखंड सरकार उस मामला को लटका के रखा हुआ है। हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई रांची यूनिवर्सिटी को आलिम फाजिल परीक्षा कराने का जिम्मेवारी दीजिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, झारखंड में मुसलमानों की बड़ी आबादी जो बेकार और बेरोजगार है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसको नौकरियों में हिस्सेदारी देने के लिए कोई जो है सरकार के पास प्रारूप नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है। पिछड़ी जातियों की एक बड़ी आबादी है झारखंड राज्य में, और पिछड़ी जातियों से जो आबादी जो अनुसूचित जो 13 जिला है, लोहरदगा, गोंडा, सिमडेगा, कुर्ती, देवासा, छतरपुर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और रांची, यहाँ पर जो है पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है वो शून्य है या नाम मात्र का है। तो पिछड़ी जातियों को जो है उसको अधिकार नहीं मिल पाता है, उसको सरकारी नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल पाता है। तो पिछड़ी जातियों का आरक्षण में बढ़ोतरी होना चाहिए। उर्दू एकेडमी गठन का मामला जो है टेबल टू टेबल जो है लटका हुआ है। सरकार ने हम लोगों के प्रस्ताव पर 2020 में जो है अल्पसंख्यक कोचिंग के लिए जो है योजना का प्रारूप बना, पैसा भी आवंटन हुआ, लेकिन अभी तक हर हाउस में जेपीएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, टीचर वगैरह वगैरह का जो नौकरी से जुड़ा हुआ जो कोचिंग है, अब तक हर हाउस में शुरू करने की कोई पहल नहीं थी, जबकि 6 करोड़ रुपया विभाग में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का जो एमएसडीपी योजना है उसके तहत वहाँ आईटीआई बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, नर्सिंग कॉलेज बना, वहाँ पर अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को जो है वहाँ पर नामांकन होना चाहिए था, उसका पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आप जाके पढ़ने कीजिएगा तो वहाँ पर अल्पसंख्यक का खासकर मुस्लिम समुदाय है ही नहीं। तो ऐसे कई मसले हैं जो मुस्लिम समाज का जो ऐतिहासिक इमामबाड़ा है, करबला है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, ईदगाह है और जो दूसरी धार्मिक और सांस्कृतिक जो स्थान है जो सरकारी भूमि पर है, ये जब बना उस समय सरकार नहीं था, उस समय राजा महाराजा जमींदार था, वो जमीनों का जो है सामाजिक पट्टा जो सरकार को देना था अब तक नहीं दिया गया। तो ऐसे कई मसले हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है। तो उसको लेकर हम लोग जो है आज मीटिंग किए हैं और झारखंड सरकार से एक और इम्पोर्टेंट मांग है कि 2019 तक झारखंड में हाल ही जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जाया करते थे, हमको लगातार मिल रहे, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री की तरफ से कोई वार्ता नहीं की जा रही है कि दिशा मुंडा एयरपोर्ट से 2025 में हज यात्री रांची से जाएं। तो ऐसे कई सवाल हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इन सवालों का हल जो है आगामी विधानसभा मानसून सत्र में चले सॉल्व किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है 3 अगस्त को हम लोग महामहिम राजभवन के सामने जो है अधिकार सभा करेंगे। बिल्कुल ये सभी हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे कई मसले हैं जिस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री और विधायक होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन की सरकार है और अब भी इन तमाम मसलों पर जो है बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है। वैसे में अल्पसंख्यकों का जो है उद्धार कौन करेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। आप अल्पसंख्यक विधायक को चुन करके विधानसभा भेज रहे हैं, मंत्री पद मिल रहा है उन्हें, इसके बावजूद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मानसून सत्र शुरू होना है 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये तमाम मसले हैं झारखंड के अल्पसंख्यक कोटे के विधायक हैं, मंत्री हैं या अन्य वो जो लोग हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक का वोट दिया है, वो इन मसलों पर कोई बड़ा कदम, कोई ठोस कदम उठाए ताकि ये जो तमाम जो मुद्दे हैं उस पर कोई सकारात्मक हल हो सके। सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 की